गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नए वीडियो के साथ आए हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कक्षा 11 का जो इंग्लिश का कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिवाइज हो चुका है, उसमें परिवर्तन हो चुका है। उसी परिवर्तित कोर्स में हम लोग नई पोएम हमारे पास जो दी गई है द फोटोग्राफ, हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। द फोटोग्राफ सैली टॉल्सन के द्वारा लिखा गया है। सैली टॉल्सन इसमें अपनी माँ की फोटो को देखती हैं और देखकर बीते हुए दिनों को याद करती हैं। तो जब उनको देखती हैं और उनको क्या क्या याद आता है वो सब इस पोएम में लिखा गया है, बताया गया है। मैं आपको जो है पोएम पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ, आप भी समझने की कोशिश करिए। देखिए, कहते हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। तो कहती हैं कि जो टॉल्सन साहब हैं, जो लेखिका टॉल्सन है, ये देखती हैं अपनी माँ की फोटो जो कि कार्डबोर्ड मतलब एक दफ्ती पर पेस्टेड है, उसको जो है चिपका हुआ देखकर जब उसमें देखती है तो उनको बीते दिनों की याद आती है। एंड शी सेज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। तो मतलब जब दो भतीजियों के साथ जो माँ है वो जाती है समुद्र में तैराकी करने के लिए, तो वो कैसी दिख रही थी उस समय, वो उस फोटोग्राफ को देखती है और उसको याद आता है। तो कार्डबोर्ड शोज मतलब वो जो फोटो चिपका हुआ है धरती पर, वो उसको मुझे दिखाता है, प्रदर्शित करता है हाउ इट वाज, मतलब वो कैसी थी। When the two girl cousins went paddling, जब दो लड़कियां, दो भतीजियां पैडलिंग या समुद्र में तैराकी के लिए उनके साथ में गई हुई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो ईच वन मतलब जो है प्रत्येक लड़की पकड़ी हुई थी माई मदर्स वन ऑफ हैंड, मतलब एक एक मेरी माँ का हाथ। मतलब वे जो भतीजियां थी वे दोनों एक एक हाथ मेरी माँ का पकड़ी हुई थी, उस फोटो में दिखता है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years old or so। तो उसमें से जो बड़ी वाली लड़की थी, जो बड़ी भतीजी थी, वो लगभग 12 साल की थी या कुछ ऐसे ही, इस तरीके की अवस्था भी दिखाई जा रही है। फिर कहता है all three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera। तो वे लोग जो है अपने बालों को संवारते हुए, बालों को सही करते हुए, जो अंकल या उनके चाचा जी खड़े थे वो उनकी तरफ कैमरा लिए खड़े थे और वो उनकी तरफ देखती हुई मुस्कुराती है। और फिर स्वीट फेस, और जब वे मुस्कुराती तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा वो देखती हैं अपनी माँ का। एंड शी सेज अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। तो इस प्रकार से ये वो चेहरा था मेरी माँ का जो मेरे जन्म से पहले था। एंड शी वाज क्वाइट प्रिटी, और वो बहुत खूबसूरत थी, वो ऐसा बताती है। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट। तो कहते हैं कि और जो समुद्र है, द सी जो समुद्र है, that was before I was I'm sorry which appears to have changed less, जो कि बहुत कम ही चेंज मतलब परिवर्तित, और लेस मतलब कम। कहते हैं कि जो समुद्र वो जो पीछे दिख रहा है जिसमें काफी कम ही परिवर्तन आया हुआ है, was their terrible transient feet। उस समुद्र ने उनके टेरिबल मतलब है पूरी तरीके से, ट्रांजिट मतलब है नश्वर, और फीट मतलब है कदम चिन्ह या पैरों के निशान। तो उस नश्वर कदम चिन्हों को उस समुद्र ने जो काफी कम परिवर्तित हुआ है उसने पूरी तरीके से वॉश कर दिया है, धो दिया है। फिर कहती है सम 20 और 30 years later। इस प्रकार से समय बीतता रहता है और समय के बीतते धीरे धीरे 20-30 साल जो है बीत जाते हैं। तो 20 साल या 30 साल बीतने पर सी हैड लव्ड एट द स्नैपशॉट। तो उस 20-30 साल बाद जब उस फोटोग्राफ को उनकी माँ देखती है, देन सी लव्ड, तो वो मुस्कुराती है एट द स्नैपशॉट मतलब उस क्षण या उस फोटोग्राफ को देखकर। एंड सी सेड, एंड ये देखिए यहाँ लिखा है एंड सी एंड से मतलब वो कहती सी बेटी एंड डॉली। ये बेटी और डॉली जो है वो दोनों उन्हीं भतीजियों का नाम है, एक का नाम है बेटी और दूसरी थी डॉली। तो कहती सी बेटी एंड डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। तो कहते हैं कि बेटी और डॉली को देखो और उन्होंने हमें उस बीच पर या समुद्र के किनारे जाने पर किस प्रकार से मेरी ड्रेसिंग की है, किस प्रकार से मुझे कपड़े पहना दिए हैं। एंड आफ्टर दैट द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट एंड माइन इज लाफ्टर। और वो इस फोटो को देखती तो कहती ये जो सी हॉलीडे है या समुद्र के किनारे छुट्टी का जो बिताया हुआ समय था, दैट वाज अ पास्ट, ये बीता हुआ समय है, वो बीत चुका है, जा चुका है। ये मेरी माँ के लिए था, और जबकि मेरे लिए कहते हैं माइन इज लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी वो हंसी। बोथ राइट विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ री ये जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है व्यंग्यात्मक हंसी। ठीक, तो व्यंग्यात्मक तो मतलब इस प्रकार से दोनों उस बीते हुए समय को, उस मुस्कुराहट को याद करते हैं
और उसकी हानि, उसकी क्षति को जो है रिकवर करने के लिए या पूरा करने के लिए वो व्यंग्यात्मक रूप से अपने आप में मुस्कुराते हैं या हंसते हैं। फिर लास्ट में कुछ जो है तीन पंक्तियावली में मैं इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को रीड कर देता हूँ। इसमें कहते हैं नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स दैट एज दैट गर्ल लिव्ड। तो कहते हैं कि अब जो मेरी माँ है, जो पोएट है, पोएट की माँ, वो सी हैज बीन डाइड, वो मर चुकी है और उसको मरे हुए नियरली मतलब लगभग बीत चुके हैं कितने, उतने ही साल जितने की उस लड़की को जीवित रहे हुए, यानी जितने साल वो लड़की थी उतने साल लगभग उनको मरे हुए बीत चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितने साल की लड़की अभी आपको बताया गया था, दैट वाज टोल्ड 12 इयर्स एंड सो, यानी लगभग 12 साल के आसपास बताया। तो इट मींस जो मदर है वो 12 साल के आसपास ही उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। एंड दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस प्रकार की बदली हुई परिस्थितियों में अब कुछ भी कहने के लिए हमारे पास बचता नहीं है। लास्ट की लाइन कहती है इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी जो उस फोटो में अथाह शांति या सन्नाटा या जो है साइलेंस था, वो साइलेंस जो है वो खूब ढेर सा विश्रांति हमें मन में पैदा करती है, यानी अथाह शांति और शांति को उत्पन्न कर देती है। दैट वाज द पॉइंट। थैंक यू।